चाय पिला रहा चाय जो क्या करेगा चाय पी के? प्रोफेशनल्स हैं और काफ़ी लोकप्रिय भी हैं जो हमसे लगातार जुड़े हैं। आज लोकप्रिय नेता और कॉरपोरेट जगत के दिग्गज हस्ती जो हमारे बीच है, मंगल प्रभात लोढ़ा जी का जीवन भी कम संघर्ष भरा नहीं रहा है। अगर आपको लगता है कि शुरू से ही ऐसा था तो नहीं। जोधपुर से अपने पिता जज होने की वजह से उन्हें नहीं लगा, न्यायोचित नहीं लगा कि यहाँ वो अपनी वकालत की प्रैक्टिस करें, और एक अनजाने से नए शहर में शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर से उन्होंने शुरुआत की और एक निर्माण कार्य में अपने हाथ आगे बढ़ाए। रियल एस्टेट में अफोर्डेबल हाउसिंग से आम आदमी के घर के सपनों को पूरा करने के बाद के साथ साथ राजनीति के जरिए आपने समाज सेवा को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाकर लोगों के दिलों पर जी का मैं स्वागत करती हूँ। हमारे बीच रंगबाज के संस्थापक इमरान रशीद जी। इतना टाइट शेड्यूल है, 4 बजे एक बीएमसी पहुँचना है उनको, तो वो उसमें भी इतनी दूर यहाँ आए हैं। लेकिन ये हमारा बहुत ही विशेष कार्यक्रम है। हमारे जो गेस्ट आज यहाँ हैं, पहली बार जो अटेंड कर रहे हैं, तो ये 10 साल से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत सारी अड़चनें आई। नवारा टाइम दिल्ली ने भी दिल्ली में शुरू किया था, लेकिन उसको वो सस्टेन नहीं कर पाए। ये इसलिए भी है कि जब हम बच्चों की कहानियाँ पढ़ते हैं तो कई बार मुझे खुद अपना बचपन याद। मुंबई में देखिए इतने आरपीजी से जो लोग जुड़े हुए, इन्होंने विशेष रूप से नवारा टाइम्स के इन बच्चों को मदद करने के लिए हमें सहयोग दिया है। बहुत सारे मारवाड़ी जो समाज है वो हमारी मदद को तत्पर रहता है, तो इससे हमारा हौसला और बढ़ता है। तो दिल्ली वाले इसलिए शायद नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास शायद ऐसे पाठक न रहे हों, लेकिन हमारे पास जो पाठकों की शक्ति है, जो उनका प्रेम है, वो इतना ताकतवर है, इतना ज्यादा है कि हमें कभी भी लगा नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे या हमारे लिए ये मुश्किल काम है। के पास सुंदर सिंह की ठाकुर नहीं तो तमाम विपरीत स्थितियों में पढ़ाई की और 90% से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए। देखिए मनुष्य में सबसे बड़ी क्षमता क्या है, अगर वो विपरीत स्थितियों में लड़े। इनकी जो फिल्म आई है घूमर, तो उसमें भी इन्होंने जो इनका जो भूमिका है संयमी जी की, उसमें यही तो कहानी है। सारा जो जगत में खेल है वो यही है कि अलग अलग जगहों पर आपकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप स्थितियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लड़ के आप मनुष्य होने को साबित कर रहे हैं। मनुष्य क्या है? मनुष्य ने, अगर मनुष्य समाज आज इतना डेवलप हुआ है तो उसके पीछे वजह क्या है कि हमारे 1.5 महीना हमें लग जाता है, और लेकिन प्रोसेस के बाद जो हमारा पिछला अनुभव है उसमें ये है कि वो बच्चे अब MBBS डॉक्टर बन गए हैं, और वो बच्चे एक ही बात बोलते हैं कि सर हमें जब भी मौका मिलेगा हम दूसरों की भी ऐसे मदद करेंगे। तो ये जो भावना उनके बीच में आई है, ये हमारे लिए एक लैंप पोस्ट का काम करती है। हमें लगता है कि अगर
बच्चों के मन में ये भाव आ रहा है और वो आगे आने वाले समय में एक रोशनी का काम करेगा। तो आप कृपया कार्यक्रम को आगे लेके जाएं। आप लोग आज विशेष जो हमारे मेहमान हैं वो लोग यहाँ समय निकाल के आए हैं, तो इसके लिए मैं पहले ही आप लोगों का एक स्वागत करता हूँ। दूसरा ये धन्यवाद भी कर देता हूँ, क्योंकि क्या है कि बहुत कम लोग हैं जो धन्यवाद सर। आरपीजी फाउंडेशन के जो वरिष्ठ यहाँ ट्रस्टी बैठे हैं, तो हम उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहेंगे कि वो लोढ़ा सर को देना। अरे पीछे क्या करो ना। चलिए आप काम करिए, हमको भी करना स्टिल है। फिर ये लोग का बोलेगा। अरे भाई बैठ जाना बेटा। अरे मैडम बैठो नीचे। आप भी हाथ लगा दो प्लीज। ये इस वाले आपका सरनेम शर्मा तो शर्मा जी। धन्यवाद आप सभी को। हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तनिष्का विनोदिया, जैनब शेख, सत्यम चौधरी स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। सपना बिंद, प्रिया गुप्ता। आइए स्टेज पर आइए। जैनब, तनिष्का, जैनब है। हाँ, जैनब को डॉक्टर बनना है और डॉक्टर होनहार लड़की है। जैनब मानखुर्द में रहती है, चीता कैंप में। न्यूरोलॉजिस्ट बनने का सपना रखने वाली जैनब के पिता टैक्सी ड्राइवर हैं, लेकिन उनके दिमाग में हर वक्त जितनी देरी से उनके जो पहिए हैं टैक्सी के चलते हैं, उतना ही तेज़ी से उनके दिमाग में ये कि कब मैं अपनी बेटी को जी जैनब के पेरेंट्स हैं। हाँ, जैनब के पिता आए हैं। आइए। तनिष्का विनोदिया। बस आपको लोगों को दिखाना था कि एक बार तनिष्का के साथ कोई आया है? आइए। तनिष्का इलेक्ट्रीशियन है, इनके पिताजी, और डॉक्टर बनना चाहती है। इन्होंने 96% हासिल किए हैं। कल्याण में एक छोटे से कमरे में 8x12 के कमरे में रहने वाली इनके पिता एक मॉल में इलेक्ट्रीशियन है। डॉक्टर बनना चाहती है। नीट की तैयारी के लिए इनके पास उतनी आर्थिक स्थिति नहीं थी, लेकिन अब मन में पूरा हौसला है कि हेल्प स्टार की तरह मदद मिली है और वो जरूर डॉक्टर बनेगी। हमारे बीच सत्यम चौधरी हैं। सत्यम, सत्यम इंजीनियर बनना चाहते हैं। सत्यम के पेरेंट्स हैं। सत्यम के माताजी। हाँ, आइए। सरकारी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने वाले सत्यम से जब बात हो रही थी तो कोई और बच्चा होता तो शायद हौसला टूट जाता, क्योंकि पिता की जो मानसिक स्थिति है वो वैसी नहीं है। सारा काम माँ अकेली करती है और माँ को लगता है कि जब घर पे काम करते करते माँ को लगता है कि वो दिन वो एकदम खुश हो जाती है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, तब सारे दुख खत्म हो जाएंगे। और जो घर में काम करती है और बेटा उसमें कुछ इमिटेशन ज्वेलरी के जो डायमंड उसमें जोड़ता है, नकली डायमंड। माँ और बेटे के जो आपस की बातचीत है यहाँ जब मैं सुन रही थी, वो भाव विभोर कर देने वाली है। तो ये सपना जरूर पूरा होगा हेल्प स्टार के माध्यम से। सपना बिंद है हमारे बीच में। सपना के साथ कौन आया है? सपना के मम्मी पापा आए।
सपना नीट करने का ख्वाब सजाए बैठी है। सर्वजीत बिन जो हैं इनके पिता, वो मजदूरी करते हैं, इनकी बेटी नीट की तैयारी करना चाहती है। थाने के कोलशेत में एक संकरे से कमरे में अपने परिवार के साथ रहने वाले सर्वजीत के साथ इतना पैसा नहीं कि वो अपनी बेटी को कोचिंग का खर्चा निकाल सके, लेकिन अब बच्ची बनेगी डॉक्टर। बिल्कुल। प्रिया गुप्ता हमारे बीच है। प्रिया आइए। बस 5 ही है। प्रिया के पेरेंट्स आए, माता पिता कोई? आइए आइए। ऊपर आइए। सुनील गर्ग जी, आरवीजी के लिए ये बहुत फ़क्र की बात है कि ये सीए की पढ़ाई करना चाहती है लड़की, और प्रिया का सपना है कि वो इतनी सफल सीए बने कि सबको गर्व हो और मुंबई के कॉरपोरेट जगत के अंदर वो अपना नाम रोशन करे। जी, हमारे बीच जो हमारे अतिथि हैं, एक बार इन सब स्टूडेंट्स को बुला दूँ। हाँ, हमारे बीच तनिष्का, जैनब, सत्यम, सपना, प्रिया, नीरज, प्राची, सिद्धार्थ, करिश्मा, आदर्श, उत्कर्ष जी, गौरव जी, संयमी जी, आप स्टेज पर आइए। सर, पिछले 10 सालों से आर्थिक रूप से कमज़ोर जो होनहार बच्चों को पाठकों के जरिए मदद मिल रही है, वो सपना आज साकार हो रहा है। बहुत खुशी के पल हैं ये। बच्चों के चेहरे पर तो खुशी है, अंदर एक आत्मविश्वास है। जी, अब मैं हमारे विशेष अतिथि जो हैं मंगल प्रकाश लोढ़ा जी को यहाँ आपके साथ आइए और आप 2 शब्द साझा करें। सभी ट्रस्टीगण, सभी पदाधिकारी, सुधा जी, रेखा जी, जो अभी अभी जो सब युवा दिलों में राज कर रहे हैं, ऐसे सभी हमारे स्टार, और आने वाले समय में जो भारत के स्टार बनेंगे, ऐसे चुने हुए 15 बच्चे और उनके भी हमारे अतिथि हैं, लोग हैं। उषा किरण जी का नाम आपको ज़रूर पता होगा। 40-50 के दशक की बहुत ही महान अभिनेत्री वो रही हैं। उनकी नवासी हैं
संयमी। आज जाहिर है उन्होंने कभी भी अपना जो एक बैकग्राउंड या अपनी पृष्ठभूमि को कभी अपनी फिल्मों में काम पाने के लिए उसने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो जो होता है ना कि हम लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं, जैसे हेल्पर स्टार में जो पिछले बच्चे हैं वो कुछ बन करके आने वाले बच्चों को कुछ ना कुछ देंगे, उसी तरह संयमी ने अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाया है। उनकी अभी जो घूमर फिल्म रिलीज हुई, वो उसने मतलब पूरे देश भर में लड़कियों को एक इतनी प्रेरणा दी, लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी, कि हम कहते हैं कि हम आम जिंदगी में एक बहुत छोटी सी परेशानियों से जूझते हैं कि अरे ट्रैफिक हो गया, आज मेरा दिन खराब हो गया, आज मुझे बॉस ने ऐसा बोल दिया। इन छोटी छोटी बातों पे हम अपना मूड खराब करते हैं। लेकिन आप सोच लीजिए कि जब एक क्रिकेटर हो, जब एक खिलाड़ी हो, अगर उसका एक हाथ चला जाए तो उसके लिए तो ज़िंदगी एंड हो जाती है। तो उस तरह का रोल जो है संयमी ने किया। संयमी इसके पहले भी बहुत सारा काम कर चुकी हैं। वो ब्रीद में आई हैं, फाड़ू में आई हैं। उनकी जो फिल्म है वो, उनके पिता जो हैं वो एक सुपर मॉडल रहे हैं, उनका नाम अवैध खैर है। तन्वी आज़मी की वो भांजी हैं, शबाना आज़मी से वो रिलेटेड हैं। तो एक कहते हैं ना कि वो ऑलराउंडर हैं, क्रिकेटर हैं, बहुत एक व्यक्तित्व में बहुत सारे व्यक्तित्व हैं। ऐसी बहुत ही प्यारी प्रतिभाशाली संयमी का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी और उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। सुधा जी आप आएँ और थोड़ा सा स्टूडेंट के बारे में बताएं, जिन 2 स्टूडेंट को संयमी अभी चेक देंगी। हमारे बीच नीरज कनौजिया और प्राची तिवारी हैं, तो स्टेज पर आएं। नीरज कनौजिया, प्राची तिवारी, आइए। नीरज और प्राची, आइए नीरज। रेखा जी, इनके हाथ से दिलवा दीजिए पहले। हाँ, इनके अभिभावक यहाँ हैं, तो स्टेज पर आइए। आइए मैम। नीरज और प्राची, हाँ हाँ, संयमी बहुत, क्योंकि आपके पास भी वक्त कम है, लेकिन इन बच्चों की स्टोरी जो है मैं बताना चाहूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि प्राची, क्योंकि मैं आने से पहले मैंने प्राची के पास आई थी। प्राची आप यहाँ आए और अपनी बात बताएं। वो मतलब क्योंकि मुझे जब आप सुना रही थी तो वो वाकई में ऐसे भाव विभोर कर देने वाली बात थी और एक आत्मविश्वास भी था। प्राची मैं आपको थैंक यू। माइक वहीं मिल जाए, आ जाओ आप। सॉरी, नमस्ते टू सबको। एंड एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी 10th स्टैंडर्ड में। मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया था 3rd लेवल का। तो फ्रॉम चाइल्डहुड मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि मुझे कुछ तो मतलब 10th में मुझे टॉप करना ही है। मतलब हर क्लास में टॉप किया है तो मतलब 10th में करना है, ऐसा मेरा पूरा टारगेट था। बट जब थर्ड मंथ चालू था आई थिंक 10th स्टैंडर्ड का, तब मुझे 3rd लेवल का ट्यूबरक्लोसिस हो गया एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू स्कूल। मैं जाने के लिए भी तैयार मतलब हो ही नहीं पा रहा था। मुझे बेड रेस्ट बोल दिया डॉक्टर ने। तो अब मुझे मतलब ऐसा मुझे लगा मेरा सपना टूट चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया। और फिर मैंने मतलब लास्ट के 3 मंथ में मैंने सोचा नहीं अभी कुछ भी करके मुझे करना ही है। एंड मुझे तभी एकदम बिलीव नहीं था, बट हो गया भगवान की कृपा से। एंड बस मन में हौसला था। एंड मैं सबको बोलना चाहूँगी कि 10th उतना हार्ड नहीं है, आप सब कर लोगे। एंड इट्स वेरी मतलब बस हौसला होना चाहिए दिल में। धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू प्राची। हमारे बीच नीरज कनौजिया हैं। ये मजदूरी करते जी बिल्कुल। मैं नीरज की स्टोरी बताना चाहूँगी सर कि डॉक्टर बनने का ख्वाब है नीरज के मन में और मुलुंड में अपने पिता के साथ मजदूरी करते हुए जैसे तैसे ये गुजारा कर रहे हैं। पिता महीने में 10 से 12 हज़ार रुपये, जो एक छोटे से कमरे का किराया 3 से 4 हज़ार रुपये है, और जो पैसा बचता है अपने भाई बहनों के साथ
किसी भी तरह कैसे पिता की इच्छा है कि नहीं बेटे को तो पढ़ाना है, और 10-12 हज़ार रुपये महीने कमाने वाले जो पिता हैं वो एक लॉन्ड्री वहाँ है, वहीं पे काम करते हैं और कपड़े इस्त्री करते हैं, और माँ भी जो है वो काम करती है। माता और पिता का सपना है कि डॉक्टर बने और नीट की तैयारी करें। जब 8वीं 9वीं में थे तब क्योंकि पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं तो माता पिता को चिंता हुई, बच्चा तो बहुत मेधावी है और आगे क्या करेगा। बहुत मुश्किल हुआ, बीच में कोविड भी आया, बच्चे की पढ़ाई की भी मुश्किलें हुई, मोबाइल की भी मुश्किलें हुई, कैसे घर में बैठ के पढ़ाई करें। एक बार तो लगा कि शायद पढ़ाई छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन माँ जो है वो, पिता जो है वो लॉन्ड्री में कपड़े धो रहे हैं और माँ जो है वैसे कर रही है, और वो जो संघर्ष है वो हमेशा नीरज ने ये कोशिश की है कि मैं कैसे अपने माता पिता का हाथ बटाऊं। तो जब भी इन्हें समय मिलता है ये खुद दुकान पे जाते हैं, अपने पिता का हाथ बटाते हैं और माँ का भी हाथ बटाते हैं। कभी कभी माँ जो है वो बहुत कहती है, नहीं नहीं बेटा तू डॉक्टर बन जा, हमारे कष्ट तो अपना आप ऐसे ही दूर हो जाएंगे। तो वो जो माता पिता का जो सहयोग है और NBT हेल्प स्टार का जो सहयोग है वो आज आत्मविश्वास इसके चेहरे पर है। बहुत आपको बधाई देते हैं। धन्यवाद। नीरज, आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ पे मुझे हेल्प मिला वो बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बिकॉज मेरे पास कोई था नहीं कि इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आगे पढ़ पाऊँ। मैं खुद 10वीं में ही सुबह में पेपर लाइन डालने लगा बिकॉज पैसे नहीं थे, और पापा घर वाले जो भी था प्रॉब्लम वो अलग ही था। फिर यहाँ पे मुझे जब ये मेरा सिलेक्शन हुआ तो बहुत खुशी हुई कि चलो मुझे आगे पढ़ने के लिए कुछ तो हेल्प मिला, और अभी मैं यहाँ पे हूँ आप सबके सामने, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ NBTS। थैंक यू। संयमी, आपसे आप अपने विचार आप यहीं से, हाँ यहीं पे बोल लीजिए। आप लोग बैठिए। पहले तो नमस्ते। ये मेरा बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं इस मंच पर हूँ। मैम, आपसे मुझे बस एक चीज़ कहनी थी कि आपने कहा कि हमारे बीच में जो रियल स्टार्स है, हम फिल्मों में काम करते हैं पर स्टार्स ये बच्चे हैं, तो पहले तो उनके लिए तालियां, क्योंकि हमें रीटेक्स मिलते हैं ज़िंदगी में। हमने संघर्ष ज़रूर किया है पर जो ये बच्चे कर रहे हैं वो हमसे कई ज़्यादा है। तो मैं बस पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। और एक दूसरी बात है, रेखा जी ने बहुत ही अच्छी इंट्रोडक्शन मुझे दी मेरे दादी के बारे में और पूरे फैमिली के बारे में। एक चीज़ है जो लोगों को पता नहीं है, पर जी मेरी दादी एक्ट्रेस रही हैं। वो एक्टर इसीलिए बने क्योंकि घर में पैसे नहीं थे, तो इसीलिए वो एक्टर बने। उनके कुछ 13 सिबलिंग्स थे और उन्होंने कहा कि घर चलाने के लिए उनके पिताजी ने कहा कि एक्टर आप बन जाओ। उनका भी संघर्ष रहा। और जब वो मेरे दादा से मिले, मतलब माय ग्रैंडफादर, तो वो ऑलरेडी उषा किरण बन चुके थे, काफ़ी अमीर थे, फेम मिल गया था। और उन्होंने कहा कि शी मेट माय ग्रैंडफादर एंड सेड उनसे शादी करनी है। तो माय ग्रैंडफादर सेड मेरे पास पैसे नहीं है, आप उषा किरण हो। तो उन्होंने कहा मुझे अमीरी से शादी नहीं करनी है, मुझे इंटेलिजेंस से शादी करनी है। वो डॉक्टर थे। तो आज के ऑडियंस में जो बच्चे बैठे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, आप बस पढ़ाई पर ध्यान दो, आपके जो एम्स गोल्स है वो अचीव करो, और पैसे आ जाते हैं, पैसे की चिंता मत करो। आप फोकस करो आपके गोल्स पर। आई एम वेरी ऑनर्ड सर दैट आई एम हियर। आई वुड पहले तो लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल फॉर हेल्प अ स्टार। ठाकुर साहब, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। ये बिल्कुल मेरा ऑनर है कि मैं यहाँ पर हूँ, एंड होपफुली अगले साल भी आ जाऊँगी, उसके अगले साल भी आ जाऊँगी, जब तक आपका जब तक ये चलता रहेगा। आई लाइक टू सपोर्ट इन एवरी वे आई कैन। और आपके लिए मेरा रिस्पेक्ट और भी बढ़ गया है क्योंकि आप मैराथन रनर हो, मैंने अभी सुन लिया। सो जी, मैंने भी 2 फुल मैराथन्स किए, तो मुझे वो समझ में आता है जो पेन होता है उसमें। बट थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर अगेन। मुझे भी मतलब मैं थोड़ा फीलिंग वेरी ऑकवर्ड क्योंकि रात को मेरा शूट है 6 बजे, तो मुझे भी जल्दी निकलना पड़ेगा। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच अगेन।
बहुत शुक्रिया संयमी, और सबसे अच्छी बात यह है कि आगे के बहुत सारे सालों के लिए हम ये रिजर्व हो गई हैं इस कार्यक्रम में आके। थैंक यू सो मच जी। आइए सुधा जी।